आज मेरा आखिरी दिन है कनाडा में और आज पड़ रही है स्नो। तो मैं तो निकल गई थी थोड़े काम वाम करने के लिए अपने ऑफिस में, फिर कुछ लेना था, सामान उठाना था, सो वाज ड्राइविंग बट। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि जब भी मैंने इंडिया जाना होता है उसी दिन स्नो पड़ती है, वरना यूजुअली तो पड़ती ही नहीं है। इवन लास्ट टाइम जब हमारे घर से कोई इंडिया से आया था तभी यही बुरा हाल था। पर स्नो कितनी सारी पड़ी हुई है, लाइक इतनी तो है, और ये तो बड़ी दिनों की जमी हुई है। खैर दिखने में तो बड़ा सुंदर और विंटर वंडरलैंड लग रहा होगा ना। टू बी ऑनेस्ट थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, नॉट ऑलवेज। क्योंकि मैं इंडिया आ चुकी हूँ और ये दिन गुजर चुका है, तो आई जस्ट स्टार्ट विद व्हाट हैपेंड व्हेन आई टुक नियोस फ्लाइट, एज यू शुडंट। चले मितवा नहीं, गाना ये गाना है सच्ची में दी। मैंने 2 मिनट पहले दिखा था, आधा घंटा दिखा रहा था मेरे को, ये 12 मिनट कैसे दिखा रहा था? तो कोई नहीं, एंजॉय कर 5 घंटे पहले 5 घंटे पहले एयरपोर्ट ये मेरी गलती नहीं कि मैं 5 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंच रही हूँ, ये बस डीएनए में आ जाता है कि ये मोस्ट इंडियन और शुड आई से इट्स मोस्ट एशियन थिंग टू डू। ये पता है उबर वाले ऐसे ही करते हैं, हाँ वेट करने लग जाते हैं। हाँ। ताकि उनको राइड्स मिल जाए। ओके ठीक है, हम यहाँ पे हैं। व्हाट हैपेंड? ठीक है, मम्मा को भी इधर ही ड्रॉप किया। उनकी कौन सी एयरलाइन थी? एयर कनाडा। कुछ हो रेला है। फ्लेयर फ्लेयर का तो बेड़ा ही करके ब्रो। Oh, Flare was the worst one, सबसे बेकार थी। मैंने अल्बर्टा के लिए ली थी। फ्लेयर स्विंग सूप मेरे को उधर अंदर तक ही छोड़ के ऐसा करो। चलिए जा ही रहे हैं। बाय जा बाय। तू काट ले क्या, चल टेक केयर। जा 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 बाय। ट्रैश। अब 5 घंटे पहले एयरपोर्ट आ गई तो भोर ही होना था, तो बैठे बैठे आगे पीछे देखा, बट मेरा जो लगेज चेक इन होना था वो बहुत स्मूथली एंड ईजिली हो गया। मेरा लगेज 2 किलो एक बैग में, 2 किलो मतलब 4 किलो वॉज इट वॉज ओवर। उन्होंने जाने दिया। पीपल वर रियली नाइस। अब मैं क्यों बोल रही हूँ कि नियोस क्यों नहीं लेनी, इट्स नॉट बिकॉज कि एयरलाइंस बेकार है या उनका खाना नहीं अच्छा या उनकी सर्विस नहीं अच्छी या कैबिन क्रू अच्छा नहीं था। एवरीथिंग वॉज सो गुड एंड इट वॉज प्रोफेशनल जैसी होनी चाहिए, बट इट वॉज द पीपल। क्योंकि ये मिलान, आई मीन टोरंटो से मिलान और मिलान से अमृतसर जा रही थी, तो मेजॉरिटी ऑफ पैसेंजर्स वर इंडियन। अब हूँ तो मैं भी इंडियन, तो मैं क्यों बोल रही हूँ कि भाई मेजॉरिटी अगर पैसेंजर्स इंडियन है तो आप उस फ्लाइट को ना लो। इसलिए क्योंकि लोगों ने रूल्स फॉलो ही नहीं किए एट ऑल। उन्होंने नहीं समझा कि फ़्लाइट डिले होने का रीज़न क्या था और हमें कैसी हरकतें करनी चाहिए, और कैबिन क्रू की थोड़ी तो सुननी चाहिए क्योंकि आखिर में वो हमें हेल्प ही कर रहे हैं। नो, वो आगे से लड़ रहे हैं और आगे से ऐसी ऐसी चीज़ें बोल रही है जिसमें कैबिन क्रू, मतलब उनकी शक्लें देख रहा था कि अभी अब हमें इनको क्या ही जवाब दें, अगर ये समझना ही नहीं चाहते। तो हुआ ये था कि फ़्लाइट ने 10:30 बजे निकलना था और फ्लाइट अपने टाइम पे रनवे पे जाने वाली थी, बट उससे पहले किसी ने इतनी ज़्यादा पी ली थी, वन ऑफ द पैसेंजर, उसने इतनी ज़्यादा पी ली थी कि जब वो फ़्लाइट रनवे पे एकदम रन हो रही थी, मतलब उड़ने लगी थी, वो कहता कि भाई रोको रोको रोको, मुझे कुछ हो रहा है। और उसके साथ वाले पैसेंजर थोड़े पैनिक हो गए, उन्हें लगा कि ये सच्ची में भाई जाने वाला है, तो उसकी वजह से फ़्लाइट को रोका गया, टर्मिनल पे वापस लेके गए। उस इंसान के लिए पैरामेडिक्स आई और उससे बाहर निकाला गया, और बाद में पता लगा कि उसने इतनी ज़्यादा पी ली थी कि उसे लग रहा है कि उसे कुछ हो रहा है। तो अब जो मेडिकल टीम आई थी वो तो आई, उसको निकाल के लेकर गए, उसका सामान फ़्लाइट से निकाला, उसका लगेज जो फ़्लाइट के अंदर जा चुका था वो निकाला गया। और क्योंकि इस बीच में हम 4 घंटे के लिए सारे पैसेंजर उस फ्लाइट के अंदर बैठे थे, तो सब लोग फ्रस्ट्रेट हो गए क्योंकि जहाज़ ऑन था, सब कुछ उसके अंदर रन हो रहा था, एसी हीटर जो भी इस टाइम पे रन होना था, तो उसका जो फ्यूल था वो लो हो गया था। तो उन्होंने बोला कि अब हमें फ्यूल वापस से डलवाना पड़ेगा, तो फ्यूल डलवाया गया उसके बाद। और क्योंकि ये स्नो के टाइम पे फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया था, तो इसके ऊपर फ़्लाइट के ऊपर कुछ वो केमिकल्स स्प्रे करते हैं ताकि उसके ऊपर वो बर्फ़ ना जमे, तो वो वापस से स्प्रे हुआ। और इस सब प्रोसीजर ने खींचते खींचते 5-6 घंटे ले लिए थे, जस्ट बिकॉज कि एक पैसेंजर ने इतनी पी ली थी, हम सबको सफ़र करना पड़ा। अब क्योंकि ये कनेक्टिंग फ़्लाइट थी और ये मिलान में जाने वाली थी टोरंटो से, एंड मिलान में हमारा सिर्फ 2 घंटे का स्टे था,
जो कि आफ्टर ऑल ऑफ दिस डे 6 घंटे का बन गया। तो अब जो हमने दिल्ली पहुंचना था 3-4 बजे, वो हम पहुंचे हैं 12-1 बजे। तो ये सब डिले होता गया। मिलान में अब रही बात एयरलाइंस की, एज ए सेट की कैबिन क्रू बहुत अच्छा था, हेल्पिंग नेचर का था, बट क्योंकि वो सब गोरे थे, क्योंकि उन लोगों को पंजाबी नहीं आती थी और मेजॉरिटी ऑफ पैसेंजर्स वर पंजाबी, तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी उनको कम्युनिकेट करने में। लेकिन आसपास के लोग उनको हेल्प कर रहे थे और काफ़ी लोग बुज़ुर्ग थे, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था। तो आई होप कि नियोस वाला थोड़ा पंजाबी क्रू भी डाले ताकि उनके पैसेंजर्स को थोड़ा हेल्प हो सके। अदरवाइज़ फ़्लाइट वॉज़ गुड। अदर देन फ़्लाइट में एक बच्चे के पूरे टाइम पे चलाने के अलावा मुझे और कोई दिक्कत नहीं हुई। रही बात खाने की, खाना वॉज डिसेंट, इंडियन फूड था, बट अगर आप एयर कनाडा के साथ इसको कंपेयर करो, एयर कनाडा में विल गेट द वाइट फूड विद ब्रेड एंड बटर, जो समझ नहीं आता। लेग रूम भी डिसेंट था, इतना कुछ खास मतलब नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस फ्रॉम एयर कनाडा। बट मेरे साथ एक काफ़ी लंबा, मतलब जिस इंसान की काफ़ी हाइट थी, वो एक इंसान बैठा था एंड ही वॉज प्रीटी कंफर्टेबल। फिर जब मैं अमृतसर पहुंची और हम फाइनली लैंड हुए अमृतसर, अनदर प्रॉब्लम, क्योंकि इमिग्रेशन में हमें इतना टाइम लगा, ऑलमोस्ट 3-4 घंटे फॉर इमिग्रेशन, कि भाई मैं अपने देश आई हूँ, मुझे उसके लिए भी इमिग्रेशन के लिए इतना टाइम लग रहा है। तो क्योंकि काउंटर्स काफ़ी कम थे और लोग काफ़ी ज़्यादा, तो वो बहुत टाइम वेस्ट हुआ वहाँ पे। ओवरऑल द फ्लाइट वॉज रियली गुड अपार्ट फ्रॉम ऑल द डिलेज दैट हैपेंड। खाना, लेग रूम, सर्विस, एवरीथिंग वॉज अप टू द मार्क, क्योंकि ये बहुत अफोर्डेबल है इस प्राइस के लिए। तो आई थिंक नियोस इज़ अ गुड ऑप्शन इफ़ यू वांट टू गो टू अमृतसर, बट बेस्ट ऑफ लक।